बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube परिवार AGS क्रांति फिजिक्स वेदा क्लासेस में। साथियों, आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं पार्ट 2 में कि जीरो क्या होता है। कल मैंने आपको बताया था डिजिट और नंबर के बारे में। उस डिजिट में पहला जो डिजिट होगा वो जीरो होता है। तो आज मैं जीरो के बारे में बताऊंगा, जीरो की डेफिनेशन बताऊंगा और जीरो की प्रॉपर्टीज। साथियों, आप लोगों ने पहले वीडियो में ढेर सारा कमेंट किया और मुझे कमेंट से लगा कि आप हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, और आप लोगों ने जो कमेंट किया उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपका। और ऐसे ही साथ और सपोर्ट बनाए रखिए। इस एजीएस क्रांति फिजिक्स वेदा क्लासेस को एक ऐसे मुकाम पे लेके जाना है जहां पे लोगों का बस कहना होता है। मैं आपको मैथ में ऐसे ऐसी टॉपिक करवाऊंगा कि आप समझेंगे कि हाँ, कोई मैथ पढ़ाता है। ठीक है, आइए तो समझते हैं अपने टॉपिक को, जिसका नाम क्या है, व्हाट इज जीरो, शून्य क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये समझते हैं कि जीरो इज द नंबर। जीरो क्या होता है? एक नंबर होता है दैट रिप्रेजेंट, जो दिखाता हुआ किसको, रिप्रेजेंट नो अमाउंट, मतलब जहाँ पे कोई संख्या प्रेजेंट नहीं होती, और नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ना हो। मतलब जीरो एक प्रकार की संख्या होती है जो ये प्रदर्शित करती है, दिखाती है कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी वस्तु प्रेजेंट नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे भी आप कैमरे के सामने मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जीरो नहीं कहलाएगा। अभी जैसे मैं कैमरे से बाहर जाऊँगा, देखिए इस तरीके से मैं कहाँ चला गया, कैमरे से बाहर चला गया, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, अर्थात व्यक्ति प्रेजेंट नहीं है। तो जब व्यक्ति प्रेजेंट नहीं होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? जीरो। अब क्या बोलेंगे? जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे जीरो नहीं बोला जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है? जीरो इज ए नंबर। जीरो एक संख्या होती है दैट नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। न तो जीरो को हम लोग धनात्मक बोलेंगे ना ही ऋणात्मक बोलेंगे। ठीक है, ना तो मैं इसको ऋण बोल सकता हूँ और ना ही क्या बोल सकता हूँ, धन बोल सकता हूँ। तो क्या बोलेंगे आगे बताएंगे आपको। इट इज ए रियल नंबर। यह एक वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है? रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या क्या होती है, अभी मैं आपको थर्ड वीडियो में बताऊंगा कि जब क्लासिफिकेशन आप नंबर करूंगा, मतलब संख्याओं का जब आपको बताएंगे वर्गीकरण, तो वहां पे आपको डिटेल बताएंगे। ठीक है, इस चीज को जीरो के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? तो आर्यभट्ट इंट्रोड्यूस्ड जीरो इज द 15th सेंचुरी, मतलब 5वीं शताब्दी में ये कौन बता दिया था? आर्यभट्ट ने जीरो के बारे में बता दिया था। लेकिन 628 BC ब्रह्मगुप्त ने भी बताया था। ब्रह्मगुप्त ने भी जीरो के बारे में बताया, लेकिन ब्रह्मगुप्त से पहले ही आर्यभट्ट बता चुके थे, इसलिए जीरो की खोज का जो श्रेय जाता है वो आर्यभट्ट को जाता है। हालांकि अपने पास से ये दोनों ही क्या थे? जीरो के बारे में बताए थे। आइए समझते हैं एक बार फिर से कि व्हाट इज जीरो। जीरो क्या होता है? जीरो इज द नंबर दैट रिप्रेजेंट नो ऑब्जेक्ट या नो अमाउंट। मतलब जीरो एक प्रकार की ऐसी संख्या होती है जो कि वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जीरो को एक सिंपल से तरीके में कि किसी भी संख्या में, ठीक है, ये मान लो कोई संख्या होगी, आपके पास नंबर होगा, किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ने पर या घटाने पर उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, शून्य कहलाता है। मतलब किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ने अथवा घटाने पर उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन न हो तो शून्य कहेंगे। मतलब जीरो एक ऐसी संख्या है जिसको किसी दूसरे संख्या में जोड़ें चाहे घटाएं, ठीक है, तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, शून्य कहलाता है। लेकिन आपके दिमाग में एक डाउट बन रहा होगा कि सर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं, मतलब गुणा कर दूं और भाग कर दूं, तो परिवर्तन तो हो जाएगा। लेकिन इस चीज के बारे में हम कहाँ समझेंगे? प्रॉपर्टीज में, कि प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, जीरो की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है इसके बारे में समझना है। तो ध्यान दीजिए जीरो की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो के बारे में। ठीक है, जीरो की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। तो समझिएगा ध्यान से कि अगर एक कोई नंबर होगा और उसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर जीरो को ऐड करेंगे तो वही नंबर अपने को मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते आपके पास 5 है, अगर आप 5 में जीरो जोड़ते हैं तो क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। या 0 + 5 करेंगे तभी क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। मतलब ये एडिटिव प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। ठीक, जीरो इज ए इवन नंबर। जीरो क्या होता है? एक सम संख्या होती है।
सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो क्या हो 2 से डिविजिबल हो, उसे बोलते हैं सम संख्या। अभी कैसे सम होता है तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। अगर अपने पास ये नंबर लाइन होता है, यहाँ कितना था 0, यहाँ 1 2 3, इधर ले लेते हैं -1 -2 -3 और -4, यहाँ भी 4 ले लेते हैं। आपको पता है कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाती हैं। देखिए ध्यान से, ये 2 से कट जाएगा, ये भी क्या कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। अगर यहाँ बात करें तो ये भी 2 से कटेगा, ठीक है, ये भी 2 से कटेगा। तो ध्यान दीजिए कि अपने पास 2 विषम संख्याओं के बीच में, अर्थात ये 2 से नहीं कटेगा। ध्यान दीजिए कि ये 2 विषम संख्याएं, 1 और 3 कैसी संख्याएं हैं? विषम है। तो 2 विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या आ रही है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ अपने पास 1 है 3 है, 1 और 3 के बीच में 2 1 क्या है? सम संख्या है। अगर मैं 3 और 5 के बीच में बात करूं तो 4 भी क्या है? सम संख्या है। ओवरऑल कि 2 विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या आ रही है, 2 विषम संख्याओं के बीच में एक सम संख्या आ रही है। तो यहाँ पे देखिए 2 विषम संख्याएं हैं, सॉरी यहाँ देखिए 2 विषम संख्याएं हैं, इनके बीच में एक सम संख्या आ रही है। तो ध्यान दीजिए -1 और 1 ये भी क्या है? विषम संख्याएं हैं। तो इन विषम संख्याओं के बीच में क्या आया? 0। 0 कैसी संख्या होगी? सम। तो क्या हो जाएगा? आपको समझ में आ गया होगा कि विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से नहीं कटती हैं, और सम संख्याएं क्या 2 से कटती हैं। ये तो मैं क्लासिफिकेशन में बताऊंगा। अभी तो प्रॉपर्टीज बता रहे थे, इसलिए आपको समझा दिया क्या कि अगर आपके पास 2 विषम संख्याएं होंगी तो उनके बीच क्या होगा? एक सम संख्या होगा। तो 1 और -1 दोनों कैसी संख्याएं हैं? विषम है। इन विषम के बीच में कौन आया? 0। 0 क्या होगा? एक सम संख्या होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर n/0 किसी भी संख्या में अगर मैं 0 से भाग करता हूं तो अनडिफाइंड बन जाता है, जिसको बताया जाएगा क्या? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था। आप नोट कर लेंगे कि इनफाइनाइट के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। और इस पूरे यूनिवर्स का जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है? इनफाइनाइट। लेकिन अगर ऑप्शन में इनफाइनाइट और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो तब हम यहाँ बोलेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। आगे बताएंगे। आप एकदम होपफुली हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, आपको पूरा मैथ एकदम डिटेल समझ में आएगा, बस विश्वास रखिएगा। ठीक है, कि किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है? इनफाइनाइट। अभी मैं इसका प्रूफ भी बता दूंगा कैसे बनेगा। ठीक है, और किसी भी संख्या में, ठीक है, अगर 0 में किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है? 0। ठीक है, प्रॉपर्टीज है। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी संख्या में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। एक बार फिर समझेंगे प्रॉपर्टीज। आप 0 की प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने पर उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? कि 0 इज ए इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये 10 है या 20 है या मान लीजिए 50 है, तो लास्ट में क्या आया? 0 आया। तो 0 क्या है? एक सम संख्या है। 2 से काट देंगे तो ये कट जाएगा 5 बार में, काट देंगे 10 बार में, काट देंगे 25 बार में। ठीक, समझ आया? अपने पास n/0 क्या है? जब हम किसी भी संख्या में मान लेते हैं आपके पास कोई संख्या 5 है, 5 को आप 0 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, अभी प्रूफ करेंगे कैसे इनफाइनाइट बनता है, धैर्य बनाइएगा। किसी भी 0 में अगर मैं किसी भी संख्या से डिवाइड करता हूं तो क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। ठीक है, मानते हैं आपके पास यहाँ 0 लिखा है, आप यहाँ पे 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बनेगा? 0। अभी कैसे बनेगा ये प्रूफ करेंगे। फिर 0 × n करेंगे क्या बन जाएगा? 0। मतलब अगर 0 में किसी भी संख्या से मैं गुणा करूँ तो क्या बना देगा? 0 बना देगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसी चीज को प्रूफ करने के लिए कि अगर मैं किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करता हूँ तो क्या बन जाता है? इनफाइनाइट। कैसे बनता है? प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे साथियों? कि प्रूफ दैट n/0 = इनफाइनाइट। मतलब अगर आप किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड बन जाता है, मतलब इनफाइनाइट बन जाता है। और दूसरा प्रूफ क्या करेंगे? कि प्रूफ दैट 0/n = 0। मतलब 0 में अगर किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। चलिए इसका सॉल्यूशन समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको ध्यान समझिएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे क्या है? 5 है। क्या मान लेते हैं? चलिए 16 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक छोटा सा दिखाते हैं आपको कि अगर आप 16 में
अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 8 आ जाएगा, सही बात है। 2 8 जा 16, या मैं अगर 25 ले लूँ और अगर मैं यहाँ से 5 से डिवाइड करूँ तो आप कहेंगे सर 5 5 सा 25। इसका मतलब क्या है साथियों, इसका मतलब ये है कि अगर आप इस चीज़ का क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये अपने वैल्यू मिल रही है, सही बात है, ऐसे नो, यस ना। देखिए 5 5 का करेंगे कितना मिल जाएगा, 25, मतलब ये आ रहा है। मतलब अगर मैं इसका तिरछा गुणा करूँ तो क्या मिल जाएगा, ऊपर वाला मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस 2 से गुणा करूँगा 8 में तो 16 मिलेगा, 5 से करूँगा 5 25 मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसकी जगह n की जगह कोई दूसरा नंबर ले लेता हूँ, मान लेता हूँ ये 16 लिख दिया, और मैं क्या कर दूँ, 0 से डिवाइड कर दूँ। इस बार किससे कर दूँ, 0 से डिवाइड करूँ। तो जब मैं 16/0 से डिवाइड करूँगा तो बताइए यहाँ अगर मैं 1 लिखूँगा तो 1 गुणे 0 क्या आ जाएगा, 0। क्या 16 मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर आप 0 लिख रहे हैं फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 0 गुणे 2 कितना हो जाएगा, फिर 0 मिल जाएगा। क्या 16 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 0 गुणे 3 करेंगे क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। क्या 16 मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब इस इनवर्स में ऐसी कोई संख्या ही नहीं है कि जिससे आप 0 से गुणा करें और उस 16 मिल जाए। तो सिर्फ वैज्ञानिकों ने बताया कि सिर्फ ऐसा ही एक नंबर है कि इनफाइनाइट, ऐसा क्या नंबर है, एक इनफाइनाइट नंबर है जिससे अगर आप 0 से इससे मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा कर देते हो, तब क्या मिलता है, 16। ऐसा होने वाला नहीं है। तो उन्होंने बताया ऐसा कोई नंबर ही डिफाइन नहीं है। इसलिए अगर आप 16 में 0 से भाग करते तो क्या बनता है, इनफाइनाइट। मतलब हमको पता ही नहीं है वो कौन सा नंबर है। समझ आया कि नहीं समझ में आ गया ना। ऐसे आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा क्या, मान लेते हैं आपके पास 12 है, 12 में आप 0 से डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। कैसे, फिर यूज करेंगे, वही टर्म लगाएंगे। अगर 1 करेंगे 0 गुणे 1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 12 नहीं आने वाला है। 0 गुणे 2 करेंगे तो बन जाएगा 0, क्या 12 आएगा, नहीं आएगा। 0 गुणे 3 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0, फिर कितना, क्या 12 बनेगा, नहीं बनेगा। तो इस यूनिवर्स में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। जब हमें कोई नंबर नहीं पता होता है तो हम उस नंबर को क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो क्या बनता है, अनंत बनता है, इनफाइनाइट बनता है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि प्रूव दैट 0/n इज इक्वल टू 0। कि किस तरीके से अगर आप किसी भी संख्या में, अगर 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 कैसे बन जाता है। समझिए ध्यान से। पहले मैं आपको सिखाता हूँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि अगर अपने पास मान लेते हैं यहाँ पे 24 दिया है और आप यहाँ पे 4 से डिवाइड कर रहे हैं, वही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है कि 4 6 क्या हो जाएगा 24, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये मिल जाएगा। सही बात है। ठीक, अगर मैं यहाँ लिख दूँ 0, 0 में क्या करूँ, यहाँ 4 से डिवाइड करूँ तो देखिए यहाँ करेंगे 4 6 24 हो जाएगा। क्या अपने पास 0 आएगा, नहीं आएगा। अगर आप 4 गुणे 1 लिख देते हैं तब भी कितना आ जाएगा, 4 का 4 4 आ जाएगा। क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पे 2 कर देते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिसका इसमें गुणा करने भी 0 बने। इसका मतलब सिर्फ एक संख्या है और वो संख्या क्या है, 0। कि 4 गुणे 0 करेंगे क्या बन जाएगा, 0। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 0। मतलब आपका सेम आ गया। इसका मतलब अगर आप 0 में किसी से भाग करते हैं तो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल है, मान लेते हैं आपके पास 3 है और 3 आप क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ आ जाएगा, क्योंकि 1.5 आ जाएगा। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा। लेकिन अगर आप यहीं पे दूसरा एग्जाम्पल लें कि 0 बाई क्या कर दें 5, तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। आई होप आप समझे होंगे कि किसी भी संख्या में 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है, अनंत बन जाता है। लेकिन अगर मैं 0 में किसी संख्या से भाग करता हूँ तो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। अगर ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे तो आप वहाँ लिखिएगा, ऐसे दिल 2 बना दीजिएगा तो मैं समझ जाऊँगा कि ये 2 आपको कॉन्सेप्ट आ गए हैं। सबसे पहले सीखा कि 0 की डेफिनेशन क्या होती है, फिर 0 की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और 0 के बारे में कौन बताया। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि 0 की प्रॉपर्टीज़ किस किस पे होल्ड करती है। फिर हम लोगों ने ये देखा कि अगर आप किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट बन जाता है, या
जीरो में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है, जीरो बन जाता है। और हम लोगों ने इस वीडियो में इस चीज़ों को सीखा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।